2023 और 2024 भारतीय राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राजनीतिक रूप से 2023 में 9 राज्यों में चुनाव हैं और 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। पॉलिटिक्स गर्माता जा रहा है और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता रामचरितमानस को ही अपना डिसएग्रीमेंट पे लेके आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस को बंद कर देना चाहिए। कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने हिंदू धर्म और हिंदू विचार से बहुत अपने आप को अलग कमेंट पास करते रहे। विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, ये राजनीति 23 का अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, गर्म होता जा रहा है। अभी सिर्फ 3 राज्य नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है। क्या आपको लगता है 23 और 24 में ये माहौल और गर्माएगा? क्या आप इसको नया कुछ मान रहे हैं या कंटिन्यूटी इन प्रोसेस? समुद्र मंथन में पहले विष निकला था, उसके बाद में अमृत आया। लोग हताश हुए हैं जो मोदी जी का विरोध करते थे, जो हिंदुत्व का विरोध करते थे और जो अपनी रोटियां हिंदू समाज को बांट कर सीखते थे। पहले भी ये प्रयत्न किया गया, भीम और मीम का नारा लगा करके अनुसूचित समाज को मुसलमानों के साथ अलायंस बनाया जाए। ये प्रयत्न हुआ, वो प्रयत्न सफल नहीं हुआ। जब हम मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे तो पक्षी भी पर नहीं मार सकता की घोषणा के साथ में मुलायम सिंह जी ने भी राम जी का विरोध करके देखा था। वो जिस रास्ते पे गए उसी रास्ते पर राम जी का विरोध अब करने वाले लोग जाएंगे। राम जी तो ऐसे थे जो अपने जनजातीय समाज से विज्ञान भवन में नहीं मिले थे, राजधानी में या दरबार में नहीं मिले थे। अपनी सेना, रथ और राजकीय वस्त्र छोड़ करके तापस वेश में उनके दरवाजे पर जाकर मिले। जब निषाद राज उनको मिलने आए, पैर छूने आए, तो राम खड़े हो गए, निमंत्रण किया कि आओ गले मिलते हैं। निषाद राज ने अपनी जाति का जिक्र किया। राम जी ने कहा, मैं जाति में छोटा बड़ा नहीं मानता, मैं तो प्रेम का रिश्ता मानता। जब वो शबरी के यहाँ गए तो उसने कहा कि मेरी तो जाति भी छोटी है और मैं स्त्री भी हूँ। राम जी ने भामिनी कहा और माँ कहा। तो जाति भेद का निषेध करने वाले राम सुग्रीव को, निषाद राज को तुम मम प्रिय भरत सम भाई, ऐसा अपने परिवार का सदस्य कहने वाले, मित्र मानने वाले। रामचरितमानस में यहाँ वहाँ से कहीं 1-2 शब्द चौपाई उठा करके अर्थ का कुतर्क करते, हिंदू समाज में बांटने का प्रयत्न करते हैं, ये सफल नहीं होगा। ये रामचरितमानस तो ऐसा ग्रंथ है कि आज से 200 साल पहले भी जो लोग अफ्रीका में बाकी सब जगह गिरमिटिये होकर गए, एक तरह से दासों का सा जीवन था। रामचरितमानस ने उनको भारत से जोड़ के रखा, हिंदुत्व से जोड़ कर रखा, अपने स्वत्व से जोड़ के रखा, जीवन के सब कष्टों के बीच में मुस्कुराना और रहना सिखाया। इसलिए रामचरितमानस वह अमर ग्रंथ है जिसने इस देश के समाज को राम जी से जोड़ा हुआ है। इस तरह के षड्यंत्रों से उसकी प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जैसा आसमान से गिरा हुआ अपने मुंह पर गिरता है, वैसा ही इन लोगों को भोगना पड़ेगा। मैं इसके बारे में निश्चिंत हूँ।
कई दशक से जो विश्व हिंदू परिषद घर वापसी का जो काम कर रही है, यकीनन चूंकि ये न्याय संगत भी है और न्यायालय में भी इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। एक संत हैं धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कुछ लोगों को घर वापसी कराया तो अब उन पे ही लांछन और उनके द्वारा बृहद हिंदू समाज और सनातन समाज पर एक आडंबर की स्थिति बनाना, इससे आप कितना आहत हैं और आप क्या इसको एक माध्यम समझते हैं कि राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं हर एक प्रतिद्वंदियों के द्वारा और समाज के कुछ ऐसे लोगों के द्वारा? नागपुर के जिन जिन लोगों ने बागेश्वर बाबा को चुनौती दी थी और ये कहा था कि वो जो कर रहे हैं वो ढोंग है, वो जादू है, वो चमत्कार नहीं है, और फिर चुनौती दी थी कि हमारे सामने करके दिखाओ। बाबा ने वो चुनौती स्वीकार की थी। उन्होंने इन सब लोगों को रायपुर आमंत्रित किया था और कहा था कि मैं जो करता हूँ वो करूँगा, तुम किसी भी तरह का परीक्षण करना चाहो तो हम उसमें तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम कर सकते हो। ये लोग आए नहीं, इसलिए आरोप लगाना और जब चुनौती मिले तो भाग जाना, ऐसी शूट एंड स्कूट की इनकी पॉलिसी है। किनके षड्यंत्र से हो रहा है ये? क्या ये सच नहीं है कि मदर टेरेसा के जाने के बाद में उन्होंने अपने जीवन में कुछ चमत्कार करे कि नहीं करे, इसकी खोजबीन हुई? क्या ये सच नहीं है कि वेटिकन किसी को भी तब तक संत की मान्यता नहीं देता जब तक उसके जीवन में कुछ चमत्कार ना हुए हों? क्या स्वयं क्राइस्ट ऐसा नहीं था कि किसी कोढ़ी को छू लिया तो वो स्वस्थ हो गया? शराब नहीं थी, ब्रेड नहीं थी, पर उन्होंने कहा कि इस मटके को ले जाओ और सबको शराब दो और ब्रेड दो, तो उतनी हो गई। इन चमत्कारों की कहानियों से पूरा ईसाई वांग्मय और पूरा मुस्लिम वांग्मय भी भरा हुआ है। फिर भी ये हिंदू नेताओं पर दोष मंडन होता है। ये विषय मैं समझता हूँ कि बाबा ने चुनौती दी, वो चुनौती स्वीकार नहीं की, फेस नहीं किया। ये विषय समाप्त होना चाहिए और मैं कामना करता हूँ कि बाबा दीर्घायु हों और वो घर वापसी का काम करते रहें। आदरणीय, यदि मैं, आप तो एक भारत के प्रतिष्ठित वकील भी हैं, कहाँ पे अंधविश्वास शुरू होता है, कहाँ पे विश्वास जागता है? गॉड पार्टिकल के बारे में हमने कुछ दशक पहले, 8-10 साल पहले बहुत सारी चर्चाएं हुई। विज्ञान कहाँ शुरू होता है, अंधविश्वास कहाँ खत्म होता है, अंधविश्वास कहाँ शुरू होता है, विश्वास कहाँ खत्म होता है? ये सब का एक घालमेल जो चल रहा है, इसका क्या इसको खत्म नहीं होना चाहिए? और क्या एक आस्था विशेष पे इसका हमेशा एक्सपेरिमेंट होना, ये कितना इसको एक्सपेरिमेंट समझें या इसको राजनीति समझें? आप ठीक कह रहे हैं। क्या कोई पुत्र जिसको उसका पिता बताते तू पिता है कि नहीं, पहले डीएनए से सिद्ध कर, तब मैं तेरे को पिता मानूंगा, ऐसा परीक्षण करके पिता मानता है या श्रद्धा से पिता मानता है? तो अपने पिता का डीएनए टेस्ट करो, ऐसा कौन कहेगा? समाज के लोगों ने बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो विश्वास करते हैं। इसलिए समाज में बहुत सारे संबंध और अध्यात्म में बहुत सारी बातें विश्वास पर आधारित होती हैं। हिंदुओं का यह जो विश्वास है ये अंध नहीं है। हमारे संतों ने, महात्माओं ने अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रयोग किए, प्रयोग से साक्षात्कार किया है। उस साक्षात्कार के बाद उन्होंने उन सत्यों की घोषणा की है जो साक्षात्कार में उनके समक्ष प्रकट हुए थे।
बाकी लोगों को भी वो मार्ग मालूम है। कोई कहे कि मैं लैब में नहीं जाऊंगा, पर तुम हाइड्रोजन ऑक्साइड बताते हो कि वाटर है, दो हिस्से हाइड्रोजन एक हिस्सा, मैं नहीं मानता, तो उसको तो मूर्ख कहेंगे। तो जैसे तुम प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग सिद्ध कर लेते हो, वैसे अध्यात्म मार्ग में आओ, योग मार्ग में आओ, धृति धारणा समाधि तक आओ, फिर वैसे प्रतीति नहीं हो तब कहो कि अंधविश्वास है। मैं समझता हूँ कि गीता जैसे ग्रंथ, महाभारत जैसे ग्रंथ, रामायण जैसे ग्रंथ हमारे समाज के संकलित साक्षात्कारी अनुभवों को बताते हैं, और उन पर श्रद्धा रखना अंधविश्वास नहीं। आदरणीय, विश्व हिंदू परिषद पाकिस्तान में मंदिरों का जो खंडन होता है या खंडित होती हैं मंदिरें, वहाँ पे एक जुलूस निकालती है, अपना आक्रोश व्यक्त करती है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया खासकर, वहाँ मंदिर के साथ जो बहुत क्रूरता से मंदिर तोड़ी जाती है, जो सनातन धर्म के विश्वास का, एक आत्मविश्वास का एक परिचय है, उस विश्वास को खंडित करने की कोशिश होती है। आप विश्व हिंदू परिषद के सर्वा हैं सबसे, क्या आप समझते हैं कि इसका कोई लीगल रिकोर्स होना चाहिए, डिप्लोमेटिक रिकोर्स होना चाहिए, या ये यूं ही चलता रहे और पाकिस्तान में भी जो होता है उसको मैं कहूँगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिति अलग है। वहाँ पर डिप्लोमेटिक प्रेशर और वर्ल्ड ओपिनियन के बावजूद भी, और उनके सब वायदों के बावजूद भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और बाकी जगह जब होता है तो पूरे विश्व समाज को और विश्व जनमत को साथ लेकर के प्रतिकार करने के लिए सरकार और समाज प्रयत्न करता है। बांग्लादेश में भी करता है। उन प्रयत्नों का परिणाम भी होता है। यूके की घटनाओं में शुरुआत में ऐसा लगा कि पुलिस न्याय नहीं कर रही। लीस्टर में हिंदुओं पर ही दोष देना, तो ये माना गया कि न्याय नहीं हो रहा है। पर संगठित जनमत अपने को एग्जर्ट करता है, सफल भी होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी हम प्रतिकार कर पाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि प्रधानमंत्री पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, एक वर्ग विशेष उसमें अपने अभिव्यक्ति करती है। यूके के बीबीसी के डॉक्यूमेंट्रीज हम जानते हैं हमेशा बहुत बार कंट्रोवर्सी में आई, इस बार भी ये कंट्रोवर्सी है। क्या ये दोनों देशों के प्रधानमंत्री के रिश्ते को खराब करने की कोशिश है, या एक कोई और बड़ा षड्यंत्र आप इसमें देख पा रहे हैं? एक न्यू कॉलोनियलिज्म है, नव उपनिवेशवाद। भारत गुलाम था, जिनका गुलाम था उनसे अधिक प्रगति कैसे कर रहा है, विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कैसे हुआ। कोरोना के समय पीड़ित होने की बजाय उसने वैक्सीन खोज निकाली, उसने यहाँ पर मास्क और बाकी सब चीज़ों का उत्पादन बढ़ाया, उसने अपेक्षित मात्रा में वेंटिलेटर्स भी तैयार कर लिए, और फिर सारे विश्व को कहा हम अकेले नहीं, तुम भी चाहो तो हम देंगे तुम्हें। ऐसा दुनिया के अनेक देशों को उपयोगी सामग्री और वैक्सीन दी। तो लोगों को आश्चर्य होता है, लोगों को ईर्ष्या होती है। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम सबसे बड़ों में हैं, ओशन टेक्नोलॉजी में हम सबसे बड़ों में हैं, एटॉमिक पावर के लिए हम सबसे बड़े में हैं, सॉफ्ट पावर भारत के नौजवानों की। इस प्रगति से ईर्ष्या करने वाले लोग, उनका यह कुत्सित रूप होता है जब वो इस तरह के फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं या प्रचार करते हैं। मुझे संतोष है कि भारत के बड़े एंजिन्स ने उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने से इनकार कर दिया है।
और मैं समझता हूँ कि इस जनमत का बीबीसी पर भी असर पड़ेगा। एक आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल, सनातन धर्म को मानने वाले 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में। क्या आपको लगता है कि लीगल रिकोर्स विथ अ प्यूनिटिव एक्शन शुड बी इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ स्वामी प्रसाद मौर्य या और जैसे ऐसे लोग जो हर एक कुछ सालों में ऐसी विचारें पनपती हैं, फिर हफ्ते दर हफ्ते कई महीने निकल जाते हैं, फिर अपने आप ये बंद हो जाती हैं और ये खास समय में निकल आती हैं। ये कंट्रोवर्सीज जो सनातन धर्म के अगेंस्ट होती हैं वो इलेक्शन से अमूमन कुछ महीने और 6 महीने 8 महीने पहले आती हैं। और इसलिए आने के थोड़े दिन बाद ही जनता की अदालत में प्रस्तुत हो जाती है, जनता निर्णय करती है। इस बार भी जनता निर्णय करेगी। जो कानून के जानकार लोग हैं वो इसमें के लीगल इश्यूज को पढ़ें, वो इसमें से प्यूनिटिव एक्शंस के लिए इनिशिएट करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर भारतीय समाज पर, उसकी मान्यताओं और आस्थाओं पर इस तरह के प्रहार होते रहे। ये बहादुर लोग मुसलमानों के बारे में नहीं बोलते ना, प्रॉफिट के बारे में नहीं बोलते ना। नूपुर ने जो घटनाओं का जिक्र किया था वो घटनाएं तो मुसलमानों के सब धड़े मानते हैं कि हुई थी। तो जो हुआ था उसके जिक्र से जो लोग आहत हो जाते हैं और जो बाकी सब लोग मजलिस बनाकर कहते हैं कि नहीं नहीं प्रॉफिट के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जब हिंदू की जन भावनाओं का विचार आता है तो उसका विचार क्यों नहीं करते? वो स्वामी प्रसाद मौर्य का या बिहार के शिक्षा मंत्री की लानत मलानत क्यों नहीं करते? एक एजेंडे के अंतर्गत काम हो रहा है। जिहादी तत्व, फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियंस और नक्सल्स, इन तीनों का एक गठबंधन विचित्र है, क्योंकि इन तीनों का आपस में कॉमन कुछ नहीं है। इन तीनों को आपस में एक दूसरे का शत्रु होना चाहिए। पर भारत के हिंदुत्व का नाश करके इसके टुकड़े टुकड़े करने का संकल्प करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वो ये षड्यंत्र कर रहे हैं और फिर इनका प्रतिकार करने के लिए हम समाज में भी जाएंगे और जो कानून जानने वाले लोग हैं उनसे भी राय करेंगे कि क्या हो सकता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1000 साल से सनातन धर्म पर जो प्रतिघात होता आया है उसी की कंटिन्यूटी है, डिजिटल फॉर्मेट है, उसी की कंटिन्यूटी है। ये डिजिटल डायरिया है, ये वर्बल डायरिया है और ये हमको डिटर नहीं करता है। Thank you, sir, for talking to us and giving your unbiased opinion about the recent political development and the recent attack on Sanatan Dharma Hindu believers. And the tangent that is very most important is why it is happening when the election is round the corner, 23 election and 2024 election which is round the corner. With camera person Narendra Pranab Prakhar reporting for Vision Television World.